मैंने महंगे प्रोडक्ट्स को छोड़ के उनकी जगह पे मैंने जनौषधि के लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट यूज किए थे। 4 महीने मैंने वो यूज किया, उनका क्या रिजल्ट है वो सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सारा कंपैरिजन करूंगा कि 4 महीने पहले क्या कंडीशन थी और 4 महीने के बाद अब क्या कंडीशन है, और मैंने कौन कौन सी मेडिसिन यूज करी थी, उनका क्या बजट था, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हेयर से रिलेटेड चीजें आपको इस चैनल पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीपी सिंह पीपल और आप देख रहे हैं मेरी ट्रांसफॉर्म जर्नी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन मेडिसिन के बारे में जो मैंने यूज करी, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो नए होंगे, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ क्या क्या मैंने मेडिसिन यूज करी। तो सबसे पहले था मिनोक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन, जो कि 5% था, जिसमें 0.1% फिनेस्ट्राइड था। उसके बाद था ओरल मिनोक्सिडिल, और ये मैंने ओरल भी खाया था, है ना। और ये 2.5 mg का था, और इसकी मैंने हाफ टेबलेट खाई थी एक दिन में शाम को। डूटास्ट्राइड की टेबलेट थी एक 0.5 mg की, मल्टीविटामिन की टेबलेट थी, बायोटिन टेबलेट थी, और कीटाकोनाजोल शैम्पू था। और ये सारी चीजें थी जनौषधि की, है ना। और ये आ गई थी 700 रुपये के अंदर, ठीक है। 700 रुपये के अंदर मेरे को ये सारा कुछ पड़ गया था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे 2 और चैनल है, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट पिक से कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि पहले क्या कंडीशन थी। मंथली दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद पहले महीने के और चौथे महीने के मैं कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है मेरी तब की पिक जब मैंने जनौषधि के प्रोडक्ट यूज नहीं किए थे, यूज करने से पहले की है, मतलब 4 महीने पहले की। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड की कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी अच्छी तरीके से, है ना। कान के पास थोड़ा सा ना, टेम्पल एरिया के पास बाल बहुत कम थे, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरे टॉप साइड की पिक में आपको गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं आपको सबको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे बाल भी बड़े हुए ही हैं, है ना। ऐसा नहीं यहाँ छोटे बाल है। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि बाल बड़े हुए हैं, देखो इतने बड़े बाल नहीं है जो कि कंपैरिजन ना हो सके। तो आप देख रहे होंगे इसमें भी बाल बड़े ही हैं। और ये आप देख सकते हैं क्राउन एरिया की पिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओवर पता चल गया कि हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये है जी 1 महीने बाद की पिक, जब जनौषधि के प्रोडक्ट 1 महीने यूज करे थे उसके बाद की पिक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ अगर मैं टॉप साइड वाली पिक की ही बात कर लेता हूँ, तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो जो टॉप साइड है वो ना खाली हो गया ज़्यादा, क्योंकि ना हेयर शेडिंग स्टार्ट हो गई थी। हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है मिनोक्सिडिल जब हम यूज करते हैं, तो ये ऐसा रहता है। तो ये स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे गैप बढ़ने लगा था, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे महीने पे, जो 2 महीने हो गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप साइड की पिक में काफी ज्यादा गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि जो हेयर शेडिंग है वो और ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। 2 महीने लगभग चल गई थी, तो ना काफी ज्यादा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये आप क्राउन एरिया की भी देख सकते हैं पिक, है ना। यहाँ पे मतलब गैप बराबर बहुत ज्यादा हो रखा है, ठीक है। और चलो अब चलते हैं हम तीसरे महीने की पिक पे। ये है जी तीसरे महीने की पिक, ठीक है। आप यहाँ साइड वाली पिक भी देख सकते हैं, ये मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको, है ना। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बाल बड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा चेंजेस आया है कान के पास, है ना। लेकिन जो टेम्पल एरिया है बिल्कुल वहां पे, जहाँ पे वी शेप टाइप होता है, वहां पे इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है ना। और ये है जी टॉप साइड की पिक, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे चेंजेस दिखे हैं, ठीक है। और क्या है ना, जो ऑलरेडी बाल थे उनकी भी क्वालिटी में अच्छी हो गई, और थोड़े बहुत बेबी हेयर्स भी आए थे, और वो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। अब ये है क्राउन एरिया की पिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो डिफरेंस है वो पता लग रहा है। क्राउन एरिया में इतना फर्क नहीं है, लेकिन टॉप साइड से देखें और हम साइड की थोड़ी पिक देखें तो थोड़ा सा दिखता है चेंजेस। अब मैं बात करता हूँ चौथे महीने की पिक, 4 महीने बाद की पिक क्या है। अब आप देख सकते हैं ये है चौथे महीने की पिक। अगर आप साइड की पिक देखेंगे तो कान के पास तो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन ना टेम्पल एरिया पे इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। और अब मैं दिखाऊं टॉप साइड की पिक, और टॉप साइड की पिक आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मुझे तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है ना। और बात करूं क्राउन एरिया की, क्राउन एरिया में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी ब्रांड का, तो मैं यहाँ पे चीजें रियलिटी के साथ दिखा रहा हूँ, है ना। मैं जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्राउन एरिया में इतना ज्यादा इफेक्ट मुझे दिखाई दे नहीं दिया। तो ये मंथ वाइज पिक हो गई है ना, मैंने ये सारी कैप्चर करके रखी थी, और मैंने आपको ये मंथ वाइज दिखा दी, है ना। अब मैं दिखाता हूँ कि जो पहला महीना था जनौषधि से पहले की चीज, और अब चौथे महीने की पिक को जूम करके बढ़िया से दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो भाई, है ना, ये है फ्रंट साइड की पिक, आप यहाँ देख सकते हैं बिफोर जनौषधि एंड आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। अब ये हेयर लाइन के पास आप देख सकते हैं। और दूसरे में दिखाऊं मैं आपको साइड वाली पिक, लेफ्ट साइड की पिक आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हैं क्या चेंजेस नहीं है। कान के पास चेंजेस हैं, लेकिन टेम्पल एरिया जो रहता है वी शेप जहाँ पे, वहाँ पे चेंजेस नहीं है, है ना। ये है राइट साइड की पिक, सेम राइट साइड में कान के पास थोड़ा सा चेंजेस है,
और टेम्पल एरिया के पास चेंजेस नहीं है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं क्राउन एरिया की पिक, ये है क्राउन एरिया की पिक। क्राउन एरिया की पिक में थोड़े मुझे तो इतना ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं जी टॉप साइड की पिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप साइड की पिक में आप देख सकते हैं कि बालों की लेंथ भी लगभग उतनी ही है, थोड़ी बहुत हाँ चेंजेस है ना। अब बराबर तो नहीं हो सकती ना यार, है ना, कि जितनी थी अब ऐसे नाप के तो बाल कटते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, ये टॉप साइड की पिक आप देख सकते हैं कि मैंने बालों को ऊपर ही करके रखा है, ऐसा है ना। तो और 4 महीने वालों वाली पिक में भी बालों को ऊपर ही करके रखा है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे गैप आपको कितना दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे, आपको ये क्लियरली पता लग रहा होगा, ठीक है भाई। तो इस रिजल्ट से मुझे थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन है। और मुझे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन तब हो जाता जब यहाँ टेम्पल एरिया पे भी ना, यहाँ इस साइड पे थोड़े थोड़े बाल आ जाते। अब देखो बात क्या है ना भाई, 4 महीने कोई ज्यादा टाइम नहीं है ना। और इसमें मेरी कुछ गलतियां भी रही थी, जो चौथा महीना था इसमें ना मेरे से चीजें मिस हुई थी ना। मिनोक्सिडिल लगाना भी मिस हुआ था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। और उस डाइट वाइट हेल्थ पे भी मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे पाया था, है ना, इस वाले महीने में। अगर पैसे को देखा जाए 700 रुपये को, और टाइम को देखा जाए 4 महीने को, तो लगभग ठीक ठाक ही है ना। क्योंकि हम जब बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वो भी कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम देते हैं भाई, है ना। आपने देखे होंगे ट्राया का जो है वो 6 से 8 महीने तक, मेरे को पहले तो मेरे को 5 महीने बोला गया था, फिर 8 महीने, है ना। ऐसे ही मतलब उनका तो टाइम बढ़ता ही रहता है, खैर। या कोई और कंपनी मतलब कि 6 से 8 महीने प्रॉपर टाइम देते हैं ट्रीटमेंट को। तो अभी हम 4 महीने में जितना मिला है हमें, उससे हमें समझना चाहिए कि हाँ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। टाइम अलग बात है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये इस कंडीशन में वर्क तो कर रहा है, लेकिन हमें इसको टाइम देना पड़ेगा, है ना। हो सकता है 1 साल चला जाए, है ना भाई। क्योंकि मेरा जो हेयर लॉस था वो 10 साल पहले का, आप समझ लो, जब मैं कॉलेज टाइम में था तब से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। और मैंने केयर नहीं करी थी, है ना। और वो चीज़ें भी नहीं सुधारी थी। तो ये चीज़ें 4 महीने में सही हो जाना, ये तो भाई इम्पॉसिबल चीज़ है ना। तो लेकिन अगर हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहे तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, जो कि आप लोग वेट कर रहे थे इसी चीज़ का कि आप खरीदना चाहिए। तो भाई मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप इन दवाइयों को खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं, है ना। अभी मैं ये नहीं कह रहा आप डायरेक्ट जा खरीद लें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको रिकमेंड हुआ है कि 1000 रुपये का मिनोक्सिडिल आपको यूज करना है, तो आप ये मिनोक्सिडिल उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। मुझे भी महंगा ही मिनोक्सिडिल रिकमेंड हुआ था, आप देख सकते हैं मेरी पहली वाली वीडियोस में। तो मैंने ये यूज किया। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी महंगे ब्रांड का मिनोक्सिडिल ले लो, है ना, 1000 रुपये का ही ले लो, कोई भी ले लो, तो वो अकेले काम कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए चीजें सपोर्टिव रोल पे और कई सारी चीजें रखनी होती हैं। जैसे इसमें ड्यूटेस्टाइड की टैबलेट थी, ओरल मिनोक्सिडिल भी था कि भाई चलो बाहर से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई, है ना। कई बार होता है स्कैल्प पे हम लगाते हैं, या जल्दी धो दिया या कुछ ऐसा हुआ, नहीं सूख पाया, नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, तो उस वजह से ओरल मिनोक्सिडिल अंदर से लिया तो वो काम कर जाएगा। ड्यूटेस्टाइड की टैबलेट मतलब कि अगर डीएसटी बन रही है, सबसे पहले तो वो डीएसटी को हटाना पड़ेगा, तब जाके मिनोक्सिडिल जब ब्लड सर्कुलेशन करवाएगा तब फायदा होगा, जब वो उसके रास्ते में डीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद भी अगर जब डीएसटी नहीं रहा और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहा, तो बात आती है मल्टीविटामिन की टैबलेट की, है ना। मल्टीविटामिन की टैबलेट को नहीं करें, मतलब मल्टीविटामिन न्यूट्रिशंस, उनकी बात आती है। तो जब वो हमारे ब्लड में नहीं होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन कितना भी करवा लो, डीएसटी को ब्लॉक कितना भी करवा लो, कोई फायदा नहीं है। तो ये चीजें ना कॉम्बो के रूप में काम करती हैं, है ना, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ना इसको ले सकते हैं, ऐसा कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको ये पैसा वेस्ट है। मेरे हिसाब से तो पैसा वसूल चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यार ये मिलती नहीं है ना। अभी मैं देख रहा हूँ मेरी भी मिनोक्सिडिल खत्म हो चुका है ना। ड्यूटेस्टाइड की टैबलेट नहीं है, 2 हफ्ते से शायद मैंने खाई नहीं है ना। तो भाई ये मिल ही नहीं रही, मैंने कई जगह बात करी, मिल नहीं पा रही। ये बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। इस ट्रीटमेंट को लेने से पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि मान लो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, अब जैसे मैं आगे कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन अभी ये अवेलेबल है नहीं। तो बाकी देख रहा हूँ मैं, अगर मिल जाती है किसी तरह से तो अब हमारा रूटीन मिस हो जाएगा। अगर हमें टाइम पे दवा नहीं मिली तो हमारा रूटीन मिस हो जाएगा। फिर क्या, जैसे मिनोक्सिडिल छोड़ते हैं हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो कई सारी समस्याएं ऐसे आने लगती है। तो ये सबसे बड़ा इशू है जन औषधि का, कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती है ना। कुछ दिन आती हैं स्टॉक में, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। तो मेरा फीडबैक जन औषधि का यही है ना, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और दूसरी बात रही अवेलेबिलिटी की, भाई उसमें तो ना मैं कुछ कर सकता ना कोई और, ठीक है। उसको भी ध्यान में रख के आप ये चीज़ें अगर करना चाहें तो करें। और मैं हाँ ये नहीं रिकमेंड कर रहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ भाई, मैं आपको बता दूँ, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप इन्हें डायरेक्ट नहीं ले सकते, है ना, डायरेक्ट लेना गलत होगा। सबसे पहले जरूरी है
कि आपको इन मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। मैं सिर्फ रिप्लेस करने की बात कर रहा था, जो कि मैंने ही रिप्लेस करी है ना, जो महँगी थी उनको सस्ते में लिया, ठीक है? तो वो यूज़ करी, ऐसा है। और इस तरह से आप चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आगे अच्छी-अच्छी वीडियो लाने का, ठीक है? बहुत सारी वीडियो शेड्यूल हो रखी हैं, वो अभी बना ही नहीं पा रहा मैं। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, इस वीडियो के बाद में आपको स्क्रीन पे 2 वीडियो दिखेंगी, एक डाइट वाली और एक मेडिसिन वाली, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल कंप्लीट प्रॉपर तरीके से बता दिया कि मैंने ये जो डाइट और मेडिसिन किस तरह से यूज़ करी है और कौन-कौन सी यूज़ करी है। वहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं।